हे एवरीवन, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ एसक्यूएल। इस वीडियो में हम दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। एक है काउंट फंक्शन, दूसरा है डिस्टिंक्ट कीवर्ड। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी जो सैम्पल डेटाबेस है इसे सेलेक्ट करते हैं। सो उसके लिए हम लिखेंगे यूज़ शकीला, ये जो हमारी सैम्पल डेटाबेस है। अब इसको हम यूज़ कर पा रहे हैं। अब हम एक्टर टेबल के अंदर से डेटा रिट्रीव करते हैं, तो उसके लिए हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एक्टर एंड कंट्रोल एंटर हिट करेंगे तो ये सारा का सारा डेटा हमें शो हो रहा है। नेक्स्ट अब देखते हैं हम कंट्री का डेटा। सो यहाँ पे सारी की सारी कंट्री हमको शो हो रही है। कंट्री आईडी, कंट्री लास्ट अपडेट, सारा डेटा शो हो रहा है। एक बार एड्रेस का भी डेटा चेक कर लेते हैं। सो ये सारा है एड्रेस में, एड्रेस आईडी, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, सिटी आईडी, पोस्टल कोड। सिटी टेबल को भी देख लेते हैं एक बार, क्या है इसमें। सिटी टेबल में सब है, सिटी आईडी है, सिटी, कंट्री आईडी, लास्ट अपडेट। फिर से एड्रेस में जाते हैं। सो एड्रेस में इस एड्रेस टेबल में से हम क्या करते हैं, ये जो डिस्ट्रिक्ट कॉलम है इसका सारा का सारा डेटा जो है वो रिट्रीव करते हैं। तो हम लिखेंगे सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम और आगे टेबल का नाम दैट इज एड्रेस। कंट्रोल एंटर करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अब हमको डिस्ट्रिक्ट शो हो रही है। यहाँ पे नीचे 603 रोज इसने रिटर्न करी है। अब हम देखते हैं काउंट फंक्शन को। सो ये जो काउंट फंक्शन है ये बेसिकली यूज होता है नंबर ऑफ रोज रिटर्न करवाने के लिए। सो काउंट फंक्शन यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं। सो हम लिखेंगे सेलेक्ट काउंट। काउंट जैसे कि हमको पता है फंक्शन है, तो पैरेंथेसिस के अंदर हम लिखेंगे उस कॉलम का नाम जिस कॉलम में से हम डेटा रिट्रीव कर रहे हैं, और आगे प्रोसीजर सेम है, हम लिखेंगे फ्रॉम देन टेबल का नेम एड्रेस। और उसके बाद जब हम करते हैं कंट्रोल प्लस एंटर तो यहाँ पे हमको ये शो कर रहा है 603 रोज इसने रिटर्न करी हैं। सो टोटल नंबर ऑफ रोज जो हैं वो है 603, तो वो इसने यहाँ पे रिटर्न कर दिए हैं। अब हम देखते हैं डिस्टिंक्ट कीवर्ड को। सो ये जो डिस्टिंक्ट कीवर्ड है ये हम यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट वैल्यूज रिटर्न कराने के लिए। अगर हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड कहीं पे भी यूज करते हैं तो वो डुप्लीकेट वैल्यूज को कभी रिटर्न नहीं करेगा, सिर्फ डिफरेंट वैल्यूज को रिटर्न करेगा। अब हम इस एड्रेस टेबल के अंदर अगर देखें तो एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर कई सारे एड्रेसेस रख सकते हैं। इसका मतलब ये जो डिस्ट्रिक्ट कॉलम है इसके अंदर एक ही डिस्ट्रिक्ट कई बार रिपीट हो सकती है डिफरेंट डिफरेंट एड्रेसेस के लिए। तो जब हमने ये काउंट फंक्शन यूज़ किया था तो इसने रिटर्न करी थी 603 रोज। सो वो सारी की सारी 603 रोज के अंदर डिस्ट्रिक्ट थी, चाहे वो रिपीटेड हो या ना हो, सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट थी उसके अंदर। अब अगर हमको ये चाहिए कि रिपीटेड जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे शो ना हो, डुप्लीकेट डिस्ट्रिक्ट कोई भी शो नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे डिस्टिंक्ट कीवर्ड का। सो उसके लिए हम लिखते हैं सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, फिर कॉलम का नेम डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम एड्रेस, और जैसे ही हम हिट करेंगे कंट्रोल प्लस एंटर तो यहाँ पे सारी की सारी डिस्टिंक्ट डिस्ट्रिक्ट शो होंगी, कोई भी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे रिपीट नहीं होगी। अब अगर मेरे को एक काउंट करना है कि कितनी डिस्टिंक्ट डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो वो इसने रिटर्न करी हैं, तो हम इस स्टेटमेंट को डाल देंगे काउंट फंक्शन के अंदर। सो हम लिखेंगे सेलेक्ट काउंट और काउंट के अंदर हम डाल देंगे डिस्टिंक्ट डिस्ट्रिक्ट।
फ्रॉम एड्रेसेस। और जब हम करेंगे इसको कंट्रोल एंटर तो यहाँ पे शो हो रही है 378 जो डिस्ट्रिक्ट है इसने रिटर्न करी है। अब हम दूसरी टेबल में से डेटा रिट्रीव करते हैं, एक्टर टेबल में से करते हैं। सो यहाँ पे हमको शो कर रहा है सारा का सारा एक्टर टेबल का डेटा। अब हमको काउंट करनी है इसमें कितनी रोज हैं टोटल। सो हम लिखते हैं सेलेक्ट काउंट। काउंट फंक्शन के अगर हम अंदर डालते हैं ये एस्टेरिस्क का सिंबल, तो इसका मतलब होता है फॉर ऑल। सो ये क्या करेगा, सारे के सारे कॉलम्स के लिए जितनी भी रोज है अंदर टेबल के अंदर वो सब काउंट करके हमको रिटर्न करेगा। सो जैसे हम इस क्वेरी को करते हैं रन, तो ये हमको रिटर्न करके देगा टोटल 200 रोज हैं टोटल इस टेबल के अंदर। ये जो रिजल्ट हमको शो हो रहा है यहाँ पे कॉलम नेम में काउंट फंक्शन ही शो हो रहा है। सो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक इस रिजल्ट में कॉलम के लिए एक टेम्पररी नेम भी हम सेट कर सकते हैं। तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, काउंट फंक्शन के आगे लिख देंगे एज, और फिर जो हम नेम देना चाहते हैं, उस टेम्पररी नेम देना चाहते हैं इस कॉलम को, वो हम आगे डाल देंगे। जैसे यहाँ पे डाला है नंबर ऑफ रोज, कोट्स के अंदर हम डालेंगे, और जब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे ये शो होगा नंबर ऑफ रोज। अब एक्टर टेबल के हम अंदर हमने देखा था कि एक कॉलम था फर्स्ट नेम। सो फर्स्ट नेम से हम करते हैं डेटा रिट्रीव। सो ये पॉसिबल है कि बहुत सारे लोगों का सेम नेम भी हो सकता है, तो हम यहाँ पे करेंगे डिस्टिंक्ट फर्स्ट नेम को हम यहाँ पे रिट्रीव करेंगे। सो उसके लिए हम सेम क्वेरी लिखेंगे सेलेक्ट डिस्टिंक्ट देन फर्स्ट नेम एंड फ्रॉम एक्टर, टेबल का नेम एक्टर। और यहाँ पे सारे के सारे जो है फर्स्ट नेम हमको शो हो रहे हैं, इनमें से कोई भी रिपीटेड नेम नहीं है, सारे के सारे डिफरेंट है। और इन सारे डिस्टिंक्ट फर्स्ट नेम को काउंट करने के लिए हम इसको डाल देंगे काउंट फंक्शन के अंदर, और जब हम रन करेंगे तो यहाँ पे 128 डिस्टिंक्ट नेम हमको शो हो रहा है। और अगर हम ये डिस्टिंक्ट कीवर्ड को हटा देते हैं तो हमें 200 यहाँ पे शो हो रहा है, डुप्लीकेसी को इंक्लूड करके। अपकमिंग वीडियोस में हम और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।